बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी थी जिसमें हमने साबित किया था कि फ़र्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने साबित किया था एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या साबित किया, टू ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। उसके बाद एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वी एफ माइनस वी आई बाई टी। आज हम करेंगे इसकी एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हमने करनी है एग्जांपल 2.10। स्टेटमेंट देखें जी 2.10 की। कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है और उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी को। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई वी आई, कितनी आ गई जी, 10 मीटर पर सेकेंड एम एस माइनस 1। उसके बाद एक्सेलरेशन उसने दिया हुआ था वो हमारे पास कितना है जी, 2 एम एस माइनस 2। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है जी, टाइम, टी कितना है हमारे पास टाइम यहाँ पर 5 सेकेंड। और फाइंड हमने क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी को। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करेंगे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, पुट कर दें। वी आई की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस ए की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई। अब ए टी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए मल्टीप्लाई टी, टी की वैल्यू क्या है जी 5। तो 10 प्लस पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20। और साथ एस आई यूनिट जो क्या है जी एम एस माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई उसकी फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद आगे हम करेंगे 2.11, एग्जाम्पल नंबर 2.11। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझ लें। स्टेटमेंट में क्या गिवन है, अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्लो डाउन यानी आस्ता आस्ता उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम होना शुरू हो गई है। और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो मैंने आपको एक्सेलरेशन के टॉपिक में बताया था, जब स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और इसको हम नेगेटिव का लिखेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर से पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड आने तक उसे कितना वक्त लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, टाइम को। तो सबसे पहले गिवन क्या है जी, गिवन हमारे पास आ गया इनिशियल हमारे पास आ गई उसकी स्पीड कितनी है जी, 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमने पढ़ा है स्पीड का सही यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये बात ज़हन में रखनी है कि जो उसका ऐसा यूनिट होगा उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर ठीक आएगा, वरना वो गलत होगा। अब 80 किलो की वैल्यू प्रीफिक्सेस में हमने पढ़ी थी 10 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 1000। मीटर वैसे का वैसे ही रहेगा और r-1 है, तो इसको जब नीचे लेकर आएंगे डिवीजन फॉर्म में तो ये बन जाएगा +1। तो r की वैल्यू 1 और हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है
एक आवर में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ये m वैसे का वैसे ही, और ये हमारे पास जो सेकंड नीचे था जब ऊपर आएगा तो इसका भी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जिसकी कोई पावर ना हो 1, कोई साइन ना हो प्लस, तो ऊपर आके क्या बन जाएगा s-1। 80 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 3600 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 22.2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो दी है वो है फाइनल वेलोसिटी, कि वो 80 किलोमीटर से स्लो डाउन होकर कितनी आ जाएगी उसकी अब वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। इसको भी सेम उसी तरीके से पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 मल्टीप्लाई, या मैं डायरेक्ट करूँगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, डिवाइड करेंगे 3600 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप चेक कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5.6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आगे उसने दिया हुआ था कि जब स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो होगा नेगेटिव का। और कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ -2ms-1। फाइंड हमने क्या करना था टाइम को, तो हमारे पास सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। सॉल्यूशन टाइम के लिए आप चाहे जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वाला वो लगा लें, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी टाइम आ सकता है, Vf = Vi + AT। Vf की वैल्यू है 5.6 = Vi की वैल्यू है हमारे पास 22.2 प्लस A की वैल्यू हमारे पास है -2 और T हमने फाइंड करना है। तो 5.6 से -22.6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -16.6। -16.6 ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस से कट जाएगा। 16.6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.3 सेकंड। उसके बाद ही आगे एग्जाम्पल नंबर है 2.12। तो 2.12 की एग्जाम्पल की सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं जी, स्टेटमेंट को देख लें। स्टेटमेंट हमारे पास क्या दी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.12। स्टेटमेंट सबसे पहले देख लें। A bicycle accelerates at 1 ms-2 from an initial velocity of 4 मीटर पर सेकंड for 10 सेकंड। यानी एक बाईसाइकिल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। कितने वक्त के लिए? 10 सेकंड के लिए। और उसमें इस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है 1 ms-2। फाइंड द डिस्टेंस, यानी हमने क्या फाइंड करना है डिस्टेंस को, मूव बाय इट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम, कि इस टाइम में वो जितना डिस्टेंस तय करेगा उस डिस्टेंस को हमने फाइंड करना है। गिवन हमारे पास आ गया इनिशियल वेलोसिटी = 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आगे हमारे पास क्या आ रहा है जी, एक्सेलरेशन A = कितना एक्सेलरेशन है 1 ms-2। उसके बाद हमारे पास है जी टाइम 10 सेकंड, T = 10 सेकंड। और फाइंड हमने क्या करना है डिस्टेंस को। सॉल्यूशन देख लें इसका। डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फाइंड करने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और एक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगानी है तो हमें पास क्या होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन होना चाहिए।
थर्ड अगर हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी जो कि हमारे पास गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दीजिए S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो जो वैल्यूज़ गिवन है इस इक्वेशन में पुट कर दें। S इक्वल टू उसके बाद क्या है जी VI हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई, आगे क्या है जी T की वैल्यू दी हुई है 10 प्लस 1/2, उसके बाद आगे है एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास 1, उसके बाद T की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 10, T का स्क्वायर है तो 10 का भी क्या बन जाएगा स्क्वायर, 4 10s 40 प्लस 1/2, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही अमाउंट आ गई, 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो बन जाएगा 100। ये हमारे पास 40 प्लस 2 1s 2, 2 50s 100, ये हमारे पास आ गया 50। दोनों को ऐड किया तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया जी 90 मीटर का। उसके बाद आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.13। तो 2.13 में हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट देखें ताकि पता चले क्या क्या गिवन है और हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट देख लें जी, कार ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक कार जो कितनी वेलोसिटी से चल रही है 5 मीटर पर सेकंड, इट देन एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। उसके बाद वो कितना डिस्टेंस तय करती है 50 मीटर का। इफ़ द वेलोसिटी रीच इज़ 15 मीटर पर सेकंड, अगर वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड तक पहुँचे, फाइंड द एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, एंड द टाइम टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस, और इतने फासले के लिए उसने कितना वक्त लिया तो वो हमने टाइम भी फाइंड करना है। तो गिवन हमारे पास आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट उसने डिस्टेंस दिया हुआ है S इक्वल टू 50 मीटर, उसके बाद जी नेक्स्ट है फाइनल वेलोसिटी, वो है हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड, और फाइंड हमने यहाँ पर क्या करना है एक्सेलरेशन एंड टाइम, A को फाइंड करना है और T को फाइंड करना है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला एक तो हमारे पास ये है VF माइनस VI/T, तो VF VI है लेकिन T नहीं है, तो इसका मतलब है हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें, इससे भी हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए, मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, वो भी मौजूद है, टाइम होना चाहिए जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बाद ये एक्सेलरेशन आ रहा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। तो डाटा के मुताबिक ये सारी जो चीज़ें हैं वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में फिट हो रही हैं। तो हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, किसके लिए, एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए। सॉल्यूशन 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। ट्रू एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है वैसे का वैसे ही, डिस्टेंस की जगह हमारे पास आ जाएगा 50 इक्वल टू VF है जी 15, तो VF का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर माइनस VI हमारे पास है जी 5, VI स्क्वायर है तो 5 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर ले लें, सबसे पहले 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड पर आ गया 100, A वैसे का वैसे ही, 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25,
तो 225 में से 25 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भला, 200। अब जी 100 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। कटिंग करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 2ms - 2। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो क्या है, टाइम। तो टाइम के लिए चाहे दोबारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, vf - vi/t। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2, vf हमारे पास कितना है जी, 15, और माइनस vi वो हमारे पास कितना है जी, 5/t। तो t इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास t आ गया। 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, और नीचे क्या आ गया, 2 5 = 10। तो टाइम हमारे पास कितना फिर आ जाएगा, 5 सेकंड। तो ठीक है जी, यही हमारे पास यहाँ पे 2.13 तक एग्ज़ाम्पल हमने करनी थी। बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।